Hey guys, after a long time once again welcome back to our channel Let's Grow with Smart guys। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। आज जो मैं आपको टॉपिक कवर करने वाला हूं दोस्तों, इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट जोन क्या होता है। ये दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है, अगर आज आपने इस चीज़ को सीख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको जो मार्केट जो है वो देखने का नज़रिया जो है बिल्कुल बदल जाएगा। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या बैंक निफ्टी स्टॉक में किसी में भी ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया इंड्यूसमेंट का कंसेप्ट को, तो आप समझ जाओगे कि आप गलती कहाँ कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं एक्चुअली तो इंड्यूसमेंट होता क्या है। तो दोस्तों इंड्यूसमेंट जो होता है वो एक्चुअली एक जोन होता है जो कि बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स और लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कहे तो जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं, उनके द्वारा दोस्तों एक जोन क्रिएट किया जाता है, ताकि जो रिटेल ट्रेडर है, बाकी जो भी ट्रेडर है, उनको लगे कि हाँ अब ये सही समय है मार्केट में इंटर करने के लिए। जैसे मान लीजिए उसने एक जोन क्रिएट किया तो इसने यहाँ पे अब ट्रेडर को लगेगा हाँ अब मार्केट में सही समय है, अब यहाँ के बाद मुझे अपना ट्रेड लेना चाहिए। और जैसे ही रिटेलर मार्केट में ट्रेड लेते हैं तो वहाँ से दोस्तों ये लोग मार्केट को रिवर्स करके सारे डीलर को दोस्तों ऐसे को क्या करते हैं, हिट कर देते हैं। करने का मतलब दोस्तों जो है इंड्यूसमेंट करने का मतलब एक जाल बिछाया जाता है, एक जोन का जाल बिछाया जाता है, ताकि रिटेलर ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए। और रिटेलर ट्रेडर जो है उसमें क्या होता है, ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को पूरा डीप में जानेंगे। चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में चलिए हम लोग बता दें हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इंड्यूसमेंट कैसे हम लोग वैलिड इंड्यूसमेंट जोन को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा जोन इंड्यूसमेंट जो है वो वैलिड है, कौन वैलिड नहीं है। ठीक है दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा मैपिंग के बारे में दोस्तों जानेंगे, कैसे हम लोग को ट्रैप से बचना है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर का कैंडल स्टिक को देखेंगे, और उसके बाद दोस्तों इंड्यूसमेंट का जो जोन मैंने आपको समझाया उसको मैं आपको चार्ट से क्लियर करूँगा। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ, एक हम लोग जो स्टार्टिंग में पढ़ेंगे अभी प्राइस बिहेवियर के बारे में। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्राइस बिहेवियर के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, आप जब भी ट्रेडिंग करेंगे तो आप मार्केट में आपको 3 तरह का प्राइस बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। पहला प्राइस बिहेवियर का नाम है इम्पल्स, दूसरा का दोस्तों नाम है करेक्टिव, तीसरा एक और है दोस्तों जिसको हम लोग करेक्शन बोलते हैं। मैं बताऊंगा अभी करेक्टिव और करेक्शन में क्या डिफरेंस है। और चौथा जो है वो दोस्तों कंटिन्यूएशन। ये 4 तरह का दोस्तों आपको प्राइस बिहेवियर मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए वीडियो को हम लोग समझते हैं इम्पल्स क्या होता है, करेक्टिव क्या होता है, करेक्शन क्या होता है और कंटिन्यूएशन क्या होता है। ये चारों टॉपिक को भी हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स क्या है दोस्तों, अगर दोस्तों मार्केट कंटिन्यूसली मूव कर रही है बिना पुल बैक लिए, मतलब बिना पुल बैक हुए मार्केट कंटिन्यू ऊपर की ओर जा रही है, मतलब किसी किसी तरह का पुल बैक नहीं लिया है, तो दोस्तों इसको हम लोग दोस्तों बोलेंगे इम्पल्स मूव। तो इम्पल्स मूव दोस्तों क्या हुआ, इम्पल्स मूव मार्केट जो कंटिन्यू अपना ट्रेंड कर रही है बिना पुल बैक लिए मार्केट जो है अपना ट्रेंड जो है कंटिन्यू कर रही है, मतलब कहीं पर भी इसने पुल बैक नहीं किया, मार्केट सीधा ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है। तो इस तरह का दोस्तों हम लोग मूव को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स मूव। क्या बोलते हैं दोस्तों, इम्पल्स मूव। अब आइए दोस्तों समझते हैं इस चार्ट से। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस चार्ट में कि इम्पल्स मूव कौन हुआ, तो आप यहाँ देखिए शुरू का ये 3 कैंडल को देखिए। ये शुरू का जो 3 कैंडल है ये बिना पुल बैक लेते हुए डायरेक्ट ऊपर की ओर गई, तो इसको हम लोग दोस्तों बोलेंगे इम्पल्स मूव। अब जैसे दोस्तों इसने हल्का सा पुल बैक लिया, देखिए अब मार्केट यहाँ से क्या बात जाने के बाद यहाँ पे क्या किया, पुल बैक लिया, तो ये मार्केट ने यहाँ पे क्या दिखाया, करेक्टिव, इसको दोस्तों बोलते हैं करेक्टिव। फिर दोस्तों मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर गई बिना पुल बैक लिए, तो ये मेरा हो गया इम्पल्स। फिर ने मार्केट ने यहाँ से हल्का पुल बैक लिया तो ये हो गया करेक्टिव, मतलब मार्केट ने थोड़ा सा करेक्टिव किया। फिर मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर गई तो ये हो गया इम्पल्स। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों इम्पल्स और करेक्टिव का डिफरेंस होप मैं आपको समझा पाया। तो दोस्तों अब चलिए आप समझते हैं करेक्शन क्या होता है और कंटिन्यूएशन क्या होता है। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो गाइस चलिए अब समझते हैं करेक्शन क्या होता है। देखिए दोस्तों करेक्शन क्या होता है, जब मार्केट ऊपर की ओर गई, ठीक है, जब मार्केट ऊपर की ओर जा रही थी कंटिन्यूसली, तो मार्केट कैसे गई, पहले यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर गई इस तरह से, फिर इसने हल्का सा पुल बैक लिया, फिर मार्केट ऊपर गई डायरेक्ट, फिर ये हल्का सा पुल बैक लिया, फिर इस तरह से ऊपर गई। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, इम्पल्स मूव। इस यहाँ पे इसने क्या लिया, करेक्टिव लिया। फिर ये वाला मेरा क्या हुआ, इम्पल्स मूव। यहाँ पे क्या हुआ, करेक्टिव हुआ। फिर ये वाला मेरा क्या हो गया दोस्तों, इम्पल्स मूव। ठीक है दोस्तों, अब करेक्शन क्या होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब मार्केट जब ऊपर जा रही थी, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ। मार्केट जब ऊपर गई थी, एक मिनट,
मैं आपको, हाँ, मार्केट जब ऊपर गई थी, इसने पहला पुल बैक कहाँ पे लिया था, इस पॉइंट पे लिया था। दूसरा पुल बैक कहाँ पे लिया था दोस्तों, इसने इस पॉइंट पे लिया था। अगर मार्केट इसके प्रीवियस पुल बैक को, मतलब मार्केट जब यहाँ से मूव की तो अभी तक किसी पुल बैक को लो को, पुल बैक का जो ये लो है इसको ब्रेक नहीं की, तो अगर मार्केट इसका पुल बैक का लो को हल्का सा ब्रेक करके, हल्का सा, या फिर कैंडल का बॉडी से या फिर कैंडल का विक्स से ब्रेक कर दे, यहाँ पर इसके लो को ब्रेक कर दे, तो मार्केट ने दोस्तों यहाँ पे क्या किया, करेक्शन लिया। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं करेक्शन। जैसे कि आप लोग यहाँ पे डायग्राम में दोस्तों देख सकते हैं, मार्केट ने क्या किया, जो रिसेंट पुल बैक है, रिसेंट पुल बैक को देखिए, मार्केट यहाँ से इम्पल्स हुआ, ये करेक्टिव हुआ, ये इम्पल्स हुआ, ये करेक्टिव हुआ, फिर ये क्या हो गया, आपका इम्पल्स हो गया। तो मार्केट का जो रिसेंट पुल बैक था, पुल बैक का जो लो पॉइंट था वो यहाँ पर था। तो मार्केट जब यहाँ से नीचे गिरी तो इसने क्या किया, प्रीवियस पुल बैक को, लो को क्या किया दोस्तों, ब्रेक कर दिया। तो मार्केट ने दोस्तों यहाँ पे क्या किया, करेक्शन किया। करेक्शन कहने का मतलब दोस्तों, करेक्शन क्यों किया दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर ने यहाँ पर एंट्री लिया होगा इस ब्रेकआउट को देखते हुए, और यहाँ पे अपना एसएल रखा होगा। तो मार्केट ने क्या किया, सारे ट्रेडर का एसएल को दोस्तों क्या किया, हिट कर दिया। इसके लो पे एसएल को क्या कर दिया, हिट कर दिया। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, करेक्शन लिया। तो मार्केट में जब भी दोस्तों मार्केट ऊपर जाती है तो करेक्शन लेती है। मार्केट कोई ट्रेंड में जब मूव करती है, आपने ऐसा दोस्तों स्टॉक में देखा होगा कि मार्केट अचानक बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही, सीधे जा रही है, फिर अचानक से मार्केट गिरने लगती है। तो मार्केट ये जो गिरती है दोस्तों, ये करेक्शन लेती है। करेक्शन लेने का मतलब जो रिसेंट पुल बैक है उसका लो पे बहुत लोगों का दोस्तों एसएल होता है, और वहाँ पे इसका लो को, ये एसएल को ब्रेक करेगी और फिर दोस्तों मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स करेगी। ठीक है, तो ये हम लोग का दोस्तों क्या हुआ, करेक्शन हुआ। तो करेक्शन मतलब मार्केट अगर रिसेंट पुल बैक को ब्रेक कर देती है तो उसने, मार्केट ने क्या किया दोस्तों, करेक्शन किया, और ब्रेक करने के बाद जैसे ये ऊपर गई और प्रीवियस जो हाई था उसका हाई को अगर ब्रेक कर देती है तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं, तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूएशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, कंटिन्यूएशन। मतलब मार्केट अपना ट्रेंड को क्या की दोस्तों, कंटिन्यू की। तो दोस्तों मैंने आपको अभी 4 टॉपिक बताया, इम्पल्स, करेक्टिव, करेक्शन, कंटिन्यूएशन। इम्पल्स क्या होता है दोस्तों, मार्केट अपना ट्रेंड, मार्केट अचानक अप ट्रेंड में जा रही है बिना पुल बैक लिए, तो ये दोस्तों इम्पल्स हुआ। फिर ये हल्का सा पुल बैक लेगी तो ये करेक्टिव हुआ। फिर ये अपना डायरेक्ट मार्केट ऊपर गई, इम्पल्स, फिर ये हल्का करेक्टिवली इम्पल्स, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई। तो जब तक प्रीवियस पुल बैक को वो ब्रेक नहीं करेगी, लो का प्रीवियस पुल बैक का लो को ब्रेक नहीं करेगी, तब तक करेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये इम्पल्स हुआ, ये करेक्टिव हुआ, ये इम्पल्स हुआ, ये करेक्टिव हुआ, ये इम्पल्स हुआ। फिर मार्केट अगर इसका लो को हल्का सा ब्रेक कर देती है तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, करेक्शन लिया, और करेक्शन लेने के बाद जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और इसका हाई को दोस्तों क्या करेगी, ब्रेक कर देती है, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, कंटिन्यूएशन किया, मतलब अपना ट्रेंड को क्या किया, कंटिन्यूस की। तो इस तरह का दोस्तों प्राइस बिहेवियर आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा, चाहे आप वो स्टॉक ट्रेडिंग करो, चाहे आप वो ऑप्शन ट्रेडिंग करो। ठीक है दोस्तों, इम्पल्स, करेक्टिव, करेक्शन और कंटिन्यूएशन। होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब इस चारों कॉन्सेप्ट को हम लोग एक डायग्राम से फिर से समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हम लोग का इम्पल्स हुआ, ये हम लोग का दोस्तों करेक्टिव, फिर ये इम्पल्स, फिर ये करेक्टिव, फिर यहाँ से यहाँ तक इम्पल्स, और फिर मार्केट ने जैसे ही रिसेंट पुल बैक को तोड़ा तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, करेक्शन। तो इस वाले को क्या बोले हम लोग, करेक्शन लिया। फिर करेक्शन लेने के बाद जैसे ही इसका प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट ने अपना ट्रेंड को क्या किया, कंटिन्यूएशन किया। तो आपको ये 4 बिहेवियर आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बिना वीडियो को आगे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं फिर अगला टॉपिक। अब दोस्तों अगला टॉपिक जो है वो है वैलिड करेक्शन और इनवैलिड करेक्शन। आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो वैलिड करेक्शन है। वैलिड करेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसने रिसेंट पुल बैक को क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर जब यहाँ से नीचे गई, इसने रिसेंट पुल बैक को तो ब्रेक किया ही नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों ये हुआ इनवैलिड करेक्शन। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पुल बैक मिला, आपको करेक्टिव भी हुआ, लेकिन करेक्शन नहीं हुआ। करेक्शन मतलब अभी तक रिटेलर का एसएल हिट नहीं हुआ। बिना करेक्शन लिए मार्केट ने यहाँ पे से अपना ट्रेंड को क्या कर दिया, इसका हाई को ब्रेक कर दिया, अपना ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया। इसका मतलब दोस्तों समझे, मार्केट में अभी करेक्शन नहीं हुआ है। इसका मतलब इस तरह का अगर ट्रेड आपको देखने को मिले तो इसका मतलब हो सकता है कि मार्केट आगे चल के अपना ट्रेंड पे मतलब करेक्शन करे। ठीक है, मतलब अभी भी इसने रिटेलर का एसएल को हिट नहीं किया है। तो मार्केट में हो सकता है जब मार्केट ये ट्रेंड कंटिन्यू चले तो आगे जाके हमको करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो बिना जब करेक्शन होने के बाद दोस्तों जब मार्केट ऊपर जाती है ना, तब आप वहाँ से श्योर है कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है। ठीक है, तो यहाँ से बाद मार्केट ऊपर जा सकती है। बिना करेक्शन लिए अगर ये ऊपर जा रही है तो मे भी ज़्यादातर चांस है कि वो करेक्शन ले।
बाद में करेक्शन ले, तो उससे क्या होगा कि आप देखेंगे यहाँ पे इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया, आप यहाँ पे बाय कर लेंगे। लेकिन आप जैसे बाय करेंगे फिर मार्केट ने तो अभी करेक्शन लिया ही नहीं है, तो मार्केट फिर करेक्शन लेगी तो वो जो प्रीवियस पुल बैक जो है उसका लो को ब्रेक करेगी, या लो को जैसे ब्रेक करेगी वहाँ पे आपका एसएल होगा, फिर आपका एसएल को हिट कर देगी, फिर मार्केट वहाँ के बाद अपना ट्रेंड को क्या करेगी, रिवर्स कर देगी। तो इस तरह से दोस्तों मार्केट में ट्रैपिंग चलता है। तो आपको करेक्शन समझना पड़ेगा कि कहाँ किस स्टॉक में करेक्शन हुआ है, किस में करेक्शन नहीं हुआ। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला टॉपिक जो है दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे दोस्तों सिंगल इम्पल्स क्या होता है। अब देखिए दोस्तों अब हम लोग करेक्टिव को कंसीडर नहीं करेंगे, हमको अब 3 चीज़ पे ही फोकस करना है, एक इम्पल्स पे और एक करेक्शन पे और एक कंटिन्यूएशन पे, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस डायग्राम में कहीं पे आपको करेक्शन देखने को मिला, यहाँ पे करेक्शन तो हुआ नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, इम्पल्स हुआ, करेक्शन तो हुआ नहीं और कंटिन्यूएशन हुआ। ट्रेंड इसने अपनी इसका प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कंटिन्यूएशन हो गया। मतलब इस डायग्राम में आपको कहीं भी यहाँ पे कंटिन्यूएशन हुआ, यहाँ पे करेक्शन नहीं हुआ। तो देखिए अगर बिना करेक्शन हुए मार्केट अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, सिर्फ इम्पल्स और करेक्शन होता है, इम्पल्स और कंटिन्यूएशन होता है, तो उसको हम लोग पूरा सिंगल इम्पल्स मूव मानेंगे। मतलब इसको हम लोग सिंगल इम्पल्स मूव ही मानेंगे, ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम जैसा कि मैंने आपको इंड्यूसमेंट के बारे में बताया, अब हमको देखना है वैलिड इंड्यूसमेंट क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू हम लोग देखेंगे वैलिड इंड्यूसमेंट, कौन इंड्यूसमेंट वैलिड होगा और कौन सा इंड्यूसमेंट वैलिड नहीं होगा। आई होप आप लोग इंड्यूसमेंट के बारे में समझ गए होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंड्यूसमेंट जोन एक बड़े बड़े जो ऑपरेटर है उनके द्वारा एक जोन क्रिएट किया जाता है ताकि रिटेलर मार्केट में इंटर करे और ये लोग मार्केट को वहाँ से रिवर्स करके सारे रिटेलर का एसेट को दोस्तों क्या करते हैं, हिट कर देते हैं। अब दोस्तों मैं आपको सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ इंड्यूसमेंट आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। देखिए दोस्तों आपको इंड्यूसमेंट किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जब मार्केट कोई ट्रेंड चल रही है, जैसे मार्केट मान लीजिए अप ट्रेंड में चल रही है, इसने हल्का सा पुल बैक लिया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर इसने हल्का सा पुल बैक लिया। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने फिर यहाँ से ऊपर गई, लेकिन इसने यहाँ पे अपना ट्रेंड ना कंटिन्यू कर, फिर इसने हल्का सा यहाँ पे पुल बैक लिया और फिर मार्केट ने इसके हाई को दोस्तों क्या किया, ब्रेक किया। तो मार्केट जब प्रीवियस हाई को ब्रेक करे तो उसके ठीक पहले वाला जो दोस्तों पुल बैक होगा ना, वो दोस्तों होता है इंड्यूसमेंट जोन। वही जोन दोस्तों मार्केट के द्वारा दोस्तों इंड्यूस किया गया, मतलब जो बड़े बड़े ऑपरेटर इसके द्वारा दोस्तों ये जोन इंड्यूस किया गया ताकि रिटेलर अपना ट्रेड ले। यहाँ पर जैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिखेगा तो सारे रिटेलर यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, बाय करेंगे और अपना एसएल दोस्तों प्रीवियस, क्योंकि रिटेलर को सिखाया जाता है प्रीवियस पुल बैक पे अपना एसएल रख दो, तो सब अपना एसएल जो है यहाँ पे पुल बैक पे रखेंगे। फिर मार्केट यहाँ दोस्तों रिवर्स करेगी और यहाँ पे सबका एसएल को दोस्तों क्या करेगी, हिट करेगी। क्यों हिट करेगी, क्योंकि वो ट्रैप में फंस गई। ये तो इंड्यूसमेंट जोन था ना, ये क्या था दोस्तों, इंड्यूसमेंट जोन, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट जोन वो मार्केट के बड़े बड़े ऑपरेटर के द्वारा ही दोस्तों मतलब तैयार किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल भाषा में आप ये समझिए, जब मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी, आज अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो वो हाई को ब्रेक करेगी और अब डाउन ट्रेंड में चली तो लो को ब्रेक करेगी। तो जब वो प्रीवियस, अब मैं अप ट्रेंड का पहले बात कर रहा हूँ, तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रही है इस तरह से और वो प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देती है, प्रीवियस हाई को यहाँ पे क्या है कि ब्रेक कर दी, और ब्रेक करने के बाद जो रिसेंट पुल बैक होता है दोस्तों, जो रिसेंट पुल बैक वाला जो जोन होता है वही होता है दोस्तों इंड्यूसमेंट जोन। मतलब यहाँ पे आपको गलती से ट्रेड लेके यहाँ पे एसएल नहीं रखना है, क्योंकि मार्केट ज़्यादातर चांस है दोस्तों मार्केट यहाँ पे आ सकती है और आपका एसएल को दोस्तों हिट कर सकती है। मार्केट जैसे ही दोस्तों आप यहाँ एसएल को हिट कर दे तब आप यहाँ पे हल्का सा एंट्री मतलब लेके आप अपना ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं, तब आपका रिस्क जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ वैलिड इंड्यूसमेंट कब होगा, ठीक है। तो मैंने आपको इंड्यूसमेंट को एक और डिफिनेशन के मतलब एक और कंसेप्ट से समझा दिया कि आप इंड्यूसमेंट कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपका सिंगल इम्पल्स मूव हुआ, ये आपका इम्पल्स मूव हुआ, ठीक है। यहाँ पे इसने दोस्तों क्या लिया, करेक्शन लिया, फिर मार्केट ने यहाँ क्या लिया दोस्तों, कंटिन्यूएशन लिया। तो मार्केट देखिए, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, प्रीवियस हाई को जब ब्रेक की, देखिए ब्रेक की यहाँ पर, तो इसका जो प्रीवियस पुल बैक था तो कहाँ पे था, यहाँ पे था। तो मार्केट ने क्या कि यहाँ से इसके लोगों को दोस्तों क्या कि ब्रेक की, मतलब जो करेक्शन हुआ ना दोस्तों, तो जो प्रीवियस पुल बैक वाला जो जोन था, जो प्रीवियस पुल बैक वाला जोन था वही था इंड्यूसमेंट जोन। अगर मैं थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं तो मैं आपको पूछूं कि यहाँ पे इस डायग्राम में बताइए इंड्यूसमेंट जोन कौन है। तो जब मार्केट ने हाई को ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद प्रीवियस पुल बैक जोन कौन था, ये था।
ठीक है। तो इसने इसकी जोन को ब्रेक किया, तो ये दोस्तों हम लोग का क्या था दोस्तों, इंड्यूसमेंट जोन था। तो यहाँ पे देखिए इसने सबका रिटेलर का एसएल को हिट करके फिर से ये अपना ट्रेंड को क्या की कंटिन्यू की। तो इंड्यूसमेंट जोन दोस्तों क्या होता है कि मार्केट जैसे ही हाई को ब्रेक करेगी, हाई को ब्रेक करने के बाद जो प्रीवियस पुल बैक वाला जोन होगा, यही है दोस्तों हम लोग का कहलाता है इंड्यूसमेंट जोन। यहाँ पे गलती से हमको दोस्तों ट्रेड नहीं लेना है, कि ज़्यादातर चांस है मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है और यहाँ पे आपका एसएल को हिट करके फिर ये अपना ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। तो होप आपको समझ में आ गया इंड्यूसमेंट क्या होता है। तो वैलिड इंड्यूसमेंट दोस्तों कब होगा, तो मैं आपको बात कर रहा था अभी कि वैलिड इंड्यूसमेंट कब होता है। तो चलिए अब इसको समझते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं किस केस में इंड्यूसमेंट को हम लोग वैलिड मानेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ है क्योंकि इसने जो हम लोग का जो इंड्यूसमेंट जो था प्रीवियस पुल बैक को लोगों क्या किया, ब्रेक किया, यहाँ पे भी ब्रेक किया लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे इनवैलिड इंड्यूसमेंट होता है। यहाँ तो इंड्यूसमेंट हुआ ही नहीं इस डायग्राम में, इस दो डायग्राम में हुआ। मतलब मार्केट क्या करे, प्रीवियस जो पुल बैक है उसको ब्रेक करे, या फिर कैंडल का बॉडी से ब्रेक करे, या फिर कैंडल का वीक से ब्रेक करे, ये मैटर नहीं करता, बस सिर्फ ब्रेक करे, चाहे वो वीक से करे। यहाँ पे वीक से किया है इस डायग्राम में दोस्तों, इस डायग्राम में इसने किससे किया है, बॉडी से किया है। तो इस दो डायग्राम में वैलिड इंड्यूसमेंट है और यहाँ पे वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं है। तो इन वैलिड इंड्यूसमेंट क्या हुआ कि मार्केट जब इंड्यूसमेंट को जो इंड्यूसमेंट जो क्रिएट होता है जो, तो उसको क्या करे, उसका लोगो क्या करे, ब्रेक करे। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है वैलिड इंड्यूसमेंट और इनवैलिड इंड्यूसमेंट। तो चलिए अब दोस्तों आगे अपना टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड अब दोनों का एग्जांपल देकर आपको इंड्यूसमेंट का फिर से बताता हूँ। इंड्यूसमेंट क्या होता है, जब मार्केट प्रीवियस हाई को जब ब्रेक करे तो उसका जो रिसेंट पुल बैक वाला जोन होता है वो दोस्तों हम लोग क्या होगा, इंड्यूसमेंट जोन होगा। इस डायग्राम को तो आपने समझ लिया कि इंड्यूसमेंट जोन का। अब इस डायग्राम में दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे गई तो ये इंपल्स हुआ, फिर इसने क्या किया, करेक्टिव लिया, फिर इंपल्स, फिर करेक्टिव, फिर इंपल्स। ठीक है। अब मार्केट जब देखिए दोस्तों, अब रिसेंट पुल बैक, यहाँ पुल बैक था, यहाँ पुल बैक था, यहाँ पुल बैक था, लेकिन रिसेंट पुल बैक कहाँ था, यहाँ पर था। तो मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाएगी और इसके रिसेंट पुल बैक को, इसका रिसेंट पुल बैक का जो ये हाई है इसको जब ब्रेक करेगी, यहाँ पे ब्रेक कर दी, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ। क्या हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ। और ये जो जोन था, ये जो रिसेंट पुल बैक वाला जोन था, ये था इंड्यूसमेंट जोन। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया दोस्तों, इंड्यूसमेंट किया। क्या किया दोस्तों, इंड्यूसमेंट किया। अब दोस्तों इंड्यूसमेंट वैलिड होने के लिए आपको एक चीज़ याद रखना है कि मार्केट जब इंड्यूसमेंट करती है तो इंड्यूसमेंट करने के बाद उस मार्केट को, उस अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से इंड्यूस की, फिर मार्केट यहाँ से अपना स्ट्रक्चर को, मतलब इसकी जो लो है इसको अगर ब्रेक करती है, जैसे यहाँ पे इसने हाई को ब्रेक किया और यहाँ पे इसने किसको ब्रेक किया, लो को ब्रेक किया, तब जाकर उस केस में इंड्यूसमेंट जो दोस्तों वैलिड है। इसका वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अब अपना ट्रेंड को क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी। ठीक है। तो स्ट्रक्चर को ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर को दोस्तों क्या करना है, ब्रेक करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे इसका लो था तो इस कैंडल ने इसके लो को दोस्तों क्या किया, ब्रेक किया, मतलब इसके लो को क्या ब्रेक किया, यहाँ पे इसने किसका की ब्रेक किया, हाई को ब्रेक किया। ठीक है। इंड्यूसमेंट होने के बाद यहाँ समझिए ना, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रिटेलर को ऐसे को हिट कर दिया, हिट करने के बाद ये अपना ट्रेंड को कंटिन्यू किया और इसकी हाई को दोस्तों क्या की, ब्रेक की, मतलब वो अपना ट्रेंड को अब क्या करी, कंटिन्यू कर दिए। यहाँ पे भी इसने वही किया, यहाँ पे जिस लोगों का एसएल था सबका एसएल को हिट करके फिर अपना ट्रेंड को क्या की, कंटिन्यू की। और प्रीवियस जो लो था यहाँ पर, इस लो को क्या की दोस्तों, ब्रेक की, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसका नाम है बॉस, BOS, बॉस। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था बॉस और चॉच के बारे में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखा है तो जाके आप लोग उस वीडियो को देख लें। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में आप मेजर हाई और मेजर लो को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एक परफेक्ट तरीका से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब उसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ से मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड था। देखिए दोस्तों, मार्केट में जब तक इंड्यूसमेंट नहीं होगा, जैसे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इसका पुल बैक को, लो को ब्रेक किया, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या हुआ, इंड्यूसमेंट। मार्केट में जैसे यहाँ इंड्यूसमेंट हो गया तो इसका इंड्यूसमेंट होने के बाद जो सबसे ऊपर टॉप पे दिखे, टॉप वाला जो मतलब हाई होगा, उसी को दोस्तों हम लोग बोलेंगे मेजर हाई। अगर इंड्यूसमेंट नहीं होगा तो मेजर हाई नहीं बना। जैसे इंड्यूसमेंट हो जाएगा पुल बैक का, तो हम जो उसके ठीक ऊपर वाला जो टॉप पोर्शन होगा तो वो मेरा कहलाएगा मेजर है। उसी तरह दोस्तों डाउन ट्रेंड में देखिए मार्केट यहाँ से गिरी ऊपर गई, फिर यहाँ से ऊपर गई। तो इसने क्या किया, इसने रिसेंट पुल बैक को दोस्तों यहाँ पे क्या किया, ब्रेक किया। और जैसे इसने रिसेंट पुल बैक को ब्रेक किया, ठीक आपको इसको लो को पकड़ना है। जैसे इंड्यूसमेंट हो जाए, इंड्यूसमेंट होने के बाद उसको आप लो को देखिए, तो उसका जो लो पॉइंट होगा वो कहलाएगा दोस्तों मेजर लो। ठीक है। अप ट्रेंड के केस में जैसे ही दोस्तों इंड्यूसमेंट हो जाता है, ठीक आप उसके ऊपर जाइए। अप ट्रेंड में आपको ऊपर की ओर देखना, ऊपर का टॉप का देखना है। और जैसे ही डाउन ट्रेंड में अगर इंड्यूसमेंट हो जाता है तो आपको क्या देखना है, बॉटम को देखना है। आपको क्या देखना है दोस्तों, बॉटम को देखना है। जैसे यहाँ पे इसका इंड्यूसमेंट हो गया तो आपको ठीक इसके बॉटम को देखना है। तो डाउन ट्रेंड के केस में बॉटम जो होगा वो कहलाएगा मेजर लो, और अप ट्रेंड के केस में जब इंड्यूसमेंट हो जाएगा उसका जो हाई कहलाएगा, उसका जो टॉप पोर्शन होगा वो कहलाएगा मेजर हाई। तो इस तरह दोस्तों आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए मेजर हाई और मेजर लो। और जब तक दोस्तों मेजर हाई और मेजर लो ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए फिर इंड्यूसमेंट होने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गई और इसने इसका जो मेजर हाई था इसको क्या की दोस्तों, ब्रेक कर दी। और जैसे इसका दोस्तों हाई को ब्रेक कर देगी दोस्तों, तो यहाँ के बाद दोस्तों आपको सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, जैसे
जैसे इस वाले ट्रेंड लाइन ने इसके हाई को क्या किया दोस्तों, ब्रेक किया। तो जब इस वाले ट्रेंड लाइन ने इसके हाई को दोस्तों जब ब्रेक किया तो आपको इसका मिनिमम पुल बैक का लो पॉइंट देखना है। तो मिनिमम पुल बैक का लो पॉइंट कहाँ पे है, तो आप देखिए यहाँ पर है। तो ये दोस्तों कहलाएगा मेजर लो, ये कहलाएगा दोस्तों मेजर हाई, और ये दोस्तों कहलाएगा मेजर लो। तो ये में हम लोग का मेजर लो वाला पॉइंट हुआ। उसी तरह दोस्तों डाउन ट्रेंड के केस में जैसे यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे इसने इसको लो को ब्रेक किया, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो जैसे यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो यहाँ के बाद आपको सबसे ऊपर में जो इसका जो मैक्सिमम पुल बैक वाला पॉइंट होगा वहाँ पे आपको देखना है। तो ये पॉइंट ये वाला है। तो ये दोस्तों ये पॉइंट हो जाएगा मेजर हाई। क्या हो जाएगा, मेजर हाई। तो होप आपको समझ में आ गया मेजर हाई और मेजर लो क्या होता है दोस्तों। मैं आपको एक बार इस डायग्राम को क्लीन करके एक बार फिर से बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, तो मेजर हाई कब बनता है, तो मैंने पहले अप ट्रेंड का बात करना। जैसे ही दोस्तों मार्केट में इंड्यूसमेंट हो जाएगा, मार्केट ने इंड्यूसमेंट कर लेगा, मतलब मार्केट का जब करेक्शन हो जाएगा, उसे सारे ट्रेडर ऐसे को हिट कर देगा। उसके बाद दोस्तों अप ट्रेंड के केस में आपको ठीक उसका टॉप वाला पोर्शन को देखना है, और उसका जो टॉप वाला पोर्शन होगा वो कहलाएगा मेजर हाई। और डाउन ट्रेंड के केस में जब इंड्यूसमेंट हो जाएगा दोस्तों, तब उसका जो उसका सबसे लो वाला पॉइंट को देखिए, उसका जो लो वाला पॉइंट होगा वो कहलाएगा दोस्तों मेजर लो। ठीक है दोस्तों। अब आइए, और जैसे ही दोस्तों इन्वेस्टमेंट होने के बाद मार्केट ने जैसे इसका हाई को ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो जैसे इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देगा, तो इस ट्रेंड का सबसे लोवेस्ट वाला पॉइंट को देखना है, तो वो कहलाएगा मेजर लो। ठीक है दोस्तों। और उसी तरह डाउन ट्रेंड के केस में जैसे ही इसने इसके लो को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद दोस्तों यहाँ का जो टॉप वाला पॉइंट होगा वो कहलाएगा मेजर हाई। तो ये वाला पॉइंट क्या कहला रहा है, मेजर हाई। तो होप आपको अब समझ में आ गया मेजर हाई और मेजर लो को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। मतलब जब तक आप इंड्यूसमेंट नहीं होता है तब तक आपका अप ट्रेंड में मेजर हाई नहीं बनेगा, और जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है तो मेजर लो नहीं बनेगा। तो इस तरह से आप लोग मेजर हाई मेजर लो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास ये मैंने आपको एक डायग्राम दिया, तो इसमें आप बताइए कि इसमें इंड्यूसमेंट जोन कौन है। तो आप दोस्तों क्या बताएंगे। तो देखिए इसमें इंड्यूसमेंट जोन पहला तो यहाँ पे था, ठीक है। और इस केस में अब मार्केट ने इसकी हाई को क्या किया, ब्रेक कर दिया इस वाले ट्रेंड लाइन। तो अब यहाँ पे बताइए इस केस में इंड्यूसमेंट जोन कौन है। तो इंड्यूसमेंट जोन क्या, मैंने क्या बताया था, मार्केट जब हाई को ब्रेक करे, प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद उसका जो रिसेंट पुल बैक होगा, तो रिसेंट पुल बैक कौन है, यहाँ पर है। तो इस बार ये वाला जो जोन है दोस्तों इंड्यूसमेंट जोन है। तो कभी भी आपको यहाँ पर ट्रेड लेके यहाँ का एसएल नहीं रखना है, कि ज़्यादा चांस है मार्केट यहाँ से रिवर्स करके यहाँ पे आपका एसएल को दोस्तों क्या कर सकती है, हिट कर सकती है। ठीक है दोस्तों। तो होप आपको समझ में आ गया। अब चलिए दोस्तों सारा कंसेप्ट को एक कैंडलस्टिक पैटर्न में इंड्यूसमेंट जोन को अब एक अच्छा से एक पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ समझते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सारा कॉन्सेप्ट को मिक्स करके इंड्यूसमेंट जोन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। तो यहाँ मैंने डाउन ट्रेंड का एग्जांपल लिया, तो उसी के द्वारा मैं आपको सब समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग पहले देख लीजिए, मैं थोड़ा सा पहले जूम कर लेता हूँ। और तो चलिए समझते हैं। आप देखिए मार्केट यहाँ से मैंने डाउन ट्रेंड का एग्जांपल लिया, मार्केट यहाँ से गिरी, तो इसने पहला पुल बैक दोस्तों यहाँ पर लिया, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा छोटा सा, फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, ठीक है, यहाँ से नीचे गिरी, फिर इसने यहाँ पे हल्का सा पुल बैक लिया, और फिर मार्केट यहाँ से फिर से नीचे गिरी। और अब देखिए मार्केट यहाँ से फिर जब ऊपर गई, मतलब मार्केट जब यहाँ से पुल बैक रिवर्स की, तो इसने प्रीवियस पुल बैक को क्या किया, ब्रेक किया। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ। मैंने आपको बताया कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड के केस में जब लो को ब्रेक करेगी, लो को ब्रेक करने के बाद जैसे यहाँ पे इसने लो को ब्रेक किया, लो को ब्रेक करने के बाद जब ये मार्केट यहाँ से रिवर्स ली यहाँ से, तो इसने प्रीवियस पुल बैक को क्या किया, ब्रेक किया। मतलब जिस लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा सबका सेल यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ। इंड्यूसमेंट होने के बाद दोस्तों मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो लो था इसका स्ट्रक्चर को दोस्तों क्या किया, ब्रेक किया। अब यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया। तो अब मैं पूछूँ कि अब यहाँ हम लोग का इंड्यूसमेंट जोन कहाँ पे है, तो जो हम लोग का रिसेंट पुल बैक है, तो रिसेंट पुल बैक देखिए, पुल बैक यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ पे भी है। तो रिसेंट पुल बैक जोन हम लोग का दोस्तों यहाँ पर है। तो मार्केट देखिए जब वापस यहाँ से वापस आई, तो बिना मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन नहीं लिया, मतलब मार्केट ने यहाँ से रिटेलर का एसएल नहीं होता, यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट हुआ ही नहीं एक्चुअली, ठीक है दोस्तों। तो जब तक दोस्तों इंड्यूसमेंट नहीं होगा, अब देखिए यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट तो हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये जो हम लोग का जो लो है, ये हम लोग का दोस्तों मेजर लो नहीं हुआ। जब तक दोस्तों इंड्यूसमेंट नहीं होगा, मेजर लो कंफर्म नहीं होगा। कि अगर यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट हो जाता, तब इसका जो सबसे टॉप लो वाला पॉइंट होता वो कहलाता दोस्तों हम लोग का मेजर लो। तो ये लो वाला पॉइंट नहीं है। तो यहाँ इसने बिना इंड्यूसमेंट हुए मार्केट फिर से यहाँ से नीचे गिरी, और यहाँ से फिर ये जो लो वाला पॉइंट था इसके स्ट्रक्चर को दोस्तों क्या किया, ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद दोस्तों अब जो रिसेंट पुल बैक है वो हम लोग का ये है। अब रिसेंट पुल बैक को जब मार्केट यहाँ से रिवर्स
रिवर्स हुई तो इसने दोस्तों क्या किया, इंड्यूसमेंट किया। यहाँ पे देखिए फिर से इंड्यूसमेंट हुआ और इंड्यूसमेंट होने के बाद फिर मार्केट दोस्तों यहाँ से गिरने लगी। तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट था दोस्तों इंड्यूसमेंट जोन के बारे में। तो इंड्यूसमेंट दोस्तों जोन जो है वो बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो अगर आप लोग बताइए आप लोग को इस वीडियो कैसा लगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग दोस्त लोग के साथ शेयर करें। मैं और भी काफ़ी इसी तरह का दोस्तों वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आप लोग भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सके और आप लोगों को मैं अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट दे सकूँ। तो होप दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।